ओम शांति। तो चलिए हम कुछ मिनट के साइलेंस के साथ शुरू करते हैं और इन साइलेंस के क्षणों में एकाग्रता की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए हम सिर्फ अटेंशन देंगे सत्य पर, आत्मा के मूल स्थिति, ओरिजिनल स्थिति, सिर्फ इस पर हम फोकस करते हैं कुछ मिनटों के लिए। ओम शांति। तो चलिए फिर से सभी को इनविटेशन है कि अपना वीडियो हम ऑन कर सकते हैं। इंटरेक्ट करने में भी आसानी होती है। सो हम संडे की मुरली, बाबा की संडे की मुरली है ना, सभी ने संडे की मुरली पढ़ी होगी, है ना, सभी ने स्टडी करी होगी। और ये मुरली हमारा जो सभी का लक्ष्य है कि फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना। सो ये कैसे करना है? एकाग्रता की शक्ति को यूज करके। बाबा ने बताया कि एकाग्रता की शक्ति, पावर टू कॉन्सेंट्रेट, इस शक्ति से हम आत्मा का जो स्वमान है फरिश्ते का, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जितना ज्यादा हम इस एक्सपीरियंस को बढ़ाते चलेंगे तो फरिश्ता स्थिति, जो हम आत्माओं की फाइनल स्थिति है, उसको हम इन्वोक करते हैं, उसका हम आह्वान करते हैं। सो ये जो मुरली है, मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सो इसमें हम देखते हैं कि कुछ पैसेज है, एक पैसेज है जहाँ पे बाबा बात करते हैं कि कंसंट्रेशन अपना कैसे बढ़ाना है। सो बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, कोई यथाशक्ति, कोई शक्तिशाली, ना, सभी एफर्ट कर रहे हैं। कोई अपनी सब अपने तरह से कर रहे हैं यथाशक्ति, अपनी पावर को यूज करके, और कोई बिल्कुल ना आत्मा की शक्ति को यूज करके। तो दो यहाँ पे डिफरेंस है ना। एक है कि हम जब अपने को रोल समझते हैं, अपने को कैरेक्टर समझते हैं, सो उस डिटर्मिनेशन को यूज करना। जैसे हम दुनिया में बहुत सारे काम अचीव करते हैं अपनी एक तरीके से कैरेक्टर की पावर के द्वारा, है ना। वो डिटर्मिनेशन किसी किसी का इन्नेट क्वालिटी होती है ना। कोई प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे तो ये पार्ट की जो क्वालिटी होती है। लेकिन हर एक आत्मा ओरिजिनली शक्तिशाली है, वो डिफरेंस नहीं है। जैसे अभी जो हम डिफरेंस देखते हैं कि इनके अंदर ये जो ठान लेते हैं ये कर लेते हैं, कोई दूसरा है वो कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता है। तो ये जो डिफरेंस है ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि हम सोल की पावर नहीं यूज कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि सभी एफर्ट कर रहे हैं, सभी पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कोई यथाशक्ति करते हैं, कोई शक्तिशाली करते हैं। तो आज बाबा ने सभी बच्चों के मन की स्थिति को चेक किया, क्योंकि मूल है ही मन मना भव। तो बाबा ने सबकी मन की स्थिति को चेक किया, और कहते भी हो मन जीत जगत जीत। तो मन की गति को चेक किया, मन की स्थिति को चेक किया, और साथ साथ में स्थिति को चेक करना मतलब मन की गति को चेक किया कि जो संकल्प चलते हैं उनकी स्पीड कैसी है ना। तो बाबा ने मन की गति को चेक किया। तो बाबा रिजल्ट शेयर करते हैं कि मन के मालिक बन मन को चलाते हो, लेकिन कभी कभी मन आपको चलाता है। तो रिजल्ट में ये देखा कि कई बार हम मास्टर बन के माइंड को यूज करते हैं, और मन भी मास्टर बन के एक्चुअली हमें यूज करता है। हम्म। तो ऐसा बाबा ने रिजल्ट में देखा कि मन परवश भी कर देता है। तो बाबा ने देखा मन से लगन लगाते हैं लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं होती है। तो वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी।
तो करंट टाइम में बाबा कहते हैं कि सिर्फ एक पावर का हमें यूज करना है, जो कि है पावर टू कॉन्सेंट्रेट। और जैसे ही हम ये पावर टू कॉन्सेंट्रेट यूज करते हैं, तो आत्मा की जो एक रस स्थिति है, विदाउट एनी फ्लक्चुएशंस, उस स्थिति का अनुभव हम करेंगे जितना हम पावर टू कॉन्सेंट्रेट यूज करेंगे। कैसे यूज करना है इसको देखते हैं। अभी रिजल्ट में देखा है कि मन को एकाग्र करना चाहते हो, लेकिन बीच बीच में भटक जाता है। सो हम कई बार वो पिक्चर बनाते हैं ना, कि मन के अंदर क्या हुआ है, बहुत सारे पहचान बन गई है ना। हमने जो अपने लिए आइडिया क्रिएट किया है कि मैं, जैसे भी हम ये शब्द यूज करते हैं ना, आई एम, और इसको कैसे भी कंप्लीट करते हैं, तो वो सारे हमारे जो आइडियाज हैं, वो आइडेंटिटीज, वो सब मन में छप गई हैं। और एक है रियल आई ना, रियल आई, कि हम आत्मा कौन है, कैसी है, दैट इज द रियल आई। तो पावर टू कॉन्सेंट्रेट का मतलब है कि हम अपने इंटेलेक्ट को यूज करते हैं, थर्ड आई को यूज करते हैं, थर्ड आई ऑफ नॉलेज ना। और नॉलेज से हम बहुत सारी लेयर्स ऑफ देख सकते हैं, लेयर्स ऑफ आइडियाज, और ये सब जो ईगो की लेयर्स हम देख सकते हैं, कि मैं ये हूँ। मैं संस्कारों के बेस्ड पे आय को डिफाइन करना, हैबिट्स के बेस्ड पे अपने आप को डिफाइन करना, क्वालिटीज के बेस्ड पे डिफाइन करना, यहाँ पे जो हम रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये बहुत सारी जो डेफिनेशंस हैं जो सत्य नहीं है ना, ये सब मन में रजिस्टर्ड है। लेकिन पावर टू कॉन्सेंट्रेट मतलब हम इंटेलेक्ट को यूज करके जो सिर्फ हमारा सत्य है, सिर्फ उस पे फोकस करें, है ना। पावर टू कॉन्सेंट्रेट इज लाइक अ टॉर्च। तो हम टॉर्च को सिर्फ फोकस करें रियल आई पे, तो क्या होता है कि जितना हम इसमें दृढ़ रहते हैं ना। पावर टू कॉन्सेंट्रेट के लिए पहले हमें एक तरीके से निश्चय चाहिए कि हाँ मैं ये हूँ, है ना। भले अभी हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन पक्का निश्चय, है ना, दृढ़ता कि मैं यही हूँ। और फिर हम उस पे ना इंटेलेक्ट को बिल्कुल उस पे फोकस करते हैं, सिर्फ वही थॉट्स, मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, सिर्फ उसी के थॉट्स। तो धीरे धीरे जितने भी मन में दूसरे आइडियाज हैं, संस्कार के बेस्ड पे, हैबिट्स के बेस्ड पे, जितने भी आइडियाज है ना, वो सब उस एक आई में सब डिसॉल्व हो जाते हैं। तो सिर्फ एक ही आई बचेगा, कि मैं आत्मा हूँ। तो पावर टू कॉन्सेंट्रेट, बाबा कहते हैं जितना आप यूज करेंगे, तो मन का भटकना जो है वो कम होता जाएगा। क्योंकि मन कैसे भटकता है, जो भी आइडेंटिटी अभी डिसॉल्व नहीं हुई है, वहां पे मन भटकता है ना। तो इट इज लाइक कि माइंड बहुत सारे पीसेस में बट गया है, हमारा मन जो है बहुत सारे हिस्सों में बट गया है। एक माइंड का हिस्सा कह रहा है कि आई एम दिस ना, शरीर है। एक कह रहा है कि मैं ये एज हूँ, एक कह रहा है मैं ये पोजीशन हूँ। तो ये सब बटा हुआ है। तो बाबा ने हमें मंत्र दिया है, मन मना भव ना। मन के ये सारे जो हिस्से हैं, इतने सारे पीसेस हैं, इसको सिर्फ एक ट्रुथ में मर्ज करना ना। तो इसके लिए पेशेंस चाहिए, इसके लिए सिर्फ हमें थोड़ा मेच्योरिटी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा ओवरनाइट नहीं होगा। सो इसीलिए धैर्यता ना, कि इट इट टेक्स टाइम, प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस को ट्रस्ट करके आराम से ना, धीरे धीरे विश्वास रखना है कि हम इसको करते रहेंगे, कंसंट्रेशन को यूज करते रहेंगे, तो हर बार एक जो हिस्सा है मन का, वो डिसॉल्व हो जाता है ना। और ट्रू आई जो है, जो असली आई है, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये हर बार होगा, जितनी बार भी हम थर्ड आई ऑफ नॉलेज यूज करके सिर्फ आत्मा जो है जैसी है वैसे ही थॉट्स करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। तो एकाग्रता की शक्ति ऐसी है कि हम जो व्यक्त एक्सपीरियंसेस करते हैं, यहाँ पर होने वाला हर एक्सपीरियंस, हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं। अगर यहाँ पे ठंड लग रही है ना, बाहर में टेम्परेचर लो है, तो हम बॉडी के थ्रू एक्सपीरियंस करेंगे कि टेम्परेचर लो है। हाई है तो हम एक्सपीरियंस करेंगे बॉडी के थ्रू कि ये टेम्परेचर हाई है। लेकिन ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये व्यक्त एक्सपीरियंसेस हैं ना, ये इस लेवल के हैं ना, लौकिक एक्सपीरियंसेस हैं, बॉडी के लेवल के एक्सपीरियंसेस हैं। और ये सभी एक्सपीरियंसेस चेंज होने वाले हैं। तो अव्यक्त फरिश्ता का अनुभव करना मतलब मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, मैं व्यक्त नहीं हूँ
ना। जैसे हम अपने आप को कहते हैं कि हम व्यक्ति हैं, बिकॉज हम जब अपने को बॉडी समझते हैं तो हम व्यक्ति हैं, लेकिन आत्मा व्यक्ति नहीं है, वो अव्यक्त है। सो बॉडी व्यक्त है और आत्मा अव्यक्त है। इसीलिए जितना भी हमारा एक्सप्रेशन है वो जितना हम अपने को बॉडी समझते हैं, तो चाहे वो प्यार हो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, हम बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस करना वो ही समझते हैं कि हम ये व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जितना हम अव्यक्त स्टेज के, मैं आत्मा जो हूँ जैसी हूँ, उस एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं, तो लव, पीस, हैप्पीनेस सब कुछ इधर से ही रियल एक्सपीरियंस है ना। यहाँ से तो हम एक्सप्रेस कर नहीं सकते हैं। एक्चुअली जो हम कोशिश करते हैं वो तो प्लेजर हो जाता है। लेकिन असली में जो आत्मा की स्थिति है, जो ब्लिस की, वो सिर्फ हम यहाँ अव्यक्त स्थिति से ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसी को बाबा कहते हैं कि जितना हम कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ ट्रुथ पे, तो अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव होगा। लेकिन कोई और थॉट को एंटरटेन नहीं करना, किसी और थॉट, कोई भी थॉट और आ जाए तो ऐसा नहीं कि ये क्यों आ गया, अभी क्यों आ गया, जस्ट पेशेंस ना, कि कोई नहीं। जैसे ही अगर हम ध्यान ही नहीं देंगे ना जो दूसरे थॉट्स आते हैं, तो बार बार क्या है कि किसी चीज को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो आना बंद हो जाती है। हम्म? कोई मैसेज भी अगर आपको कर रहा है, अगर आप नहीं रिप्लाई करेंगे, नहीं देखेंगे, तो फिर वो नहीं करेंगे, कितनी बार करेंगे ना। सो ऐसे ही है कि जस्ट फोकसिंग होल एंड सोल ऑन द ट्रुथ। तो ऐसा प्रैक्टिस भी अपने आप को बार बार 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए कराते जाना। तो एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, और चाहे व्यर्थ व्यवहार में। तो चाहे व्यवहार हो, चाहे संकल्प हो ना, व्यर्थ संकल्प हो, वेस्ट थॉट्स हो, चाहे व्यर्थ बातें हो ना, कोई हमें सीन्स याद आ रहे हैं जो कि हो चुके हैं, हम उनको चेंज भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बार बार वो सीन्स आते रहते हैं, रिप्ले होते रहते हैं। तो इन सब के पीछे कॉमन क्या है ना। अगर हम वेस्ट बातें याद कर रहे हैं पास्ट की, अगर हम किसी का बिहेवियर याद कर रहे हैं जो कि अब हम चेंज कर भी नहीं सकते, हो चुका है वो, चाहे अपना ही बिहेवियर याद कर रहे हैं, मैंने ऐसे बोला था, मैंने ऐसे किया था, वो हम लॉजिकली तो हम उसको जस्टिफाई कर दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो बार बार घूम के आ रहा है ना। सो ये सारी चीजों में कॉमन क्या है, क्यों ये सब होता है। कई बार हम रैशनली सोच के हम देख रहे हैं कि नहीं ये ठीक ही था, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, बट स्टिल फिर भी वो आ रहा है बार बार। तो क्या इसका कारण है। जहां पर भी मन भटकता है, कहीं पर भी मन भटक रहा है, कहीं पर भी मन जा रहा है, अपना बिहेवियर, दूसरे का बिहेवियर, कोई बहुत अच्छा लग रहा है, कोई अच्छा नहीं लग रहा है, इन सब का कारण क्या है। सबका कारण क्या है, आइडेंटिटीज ना। सभी का कारण है आइडेंटिटी, उस चीज से हमारा पहचान है। भले वो आ, यहाँ पे अगर हम देखें, सो सबका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट रहेगा ना। एंड तक हर एक का बिहेवियर जो है वैरायटी रहेगा। इसको बाबा इसीलिए कहते हैं ना कि ये स्टेज है और यहाँ पे हर एक अपना रोल प्ले कर रहा है। सो सबका जो रोल है वो अपने हिसाब से चलता रहेगा। लेकिन अगर किसी के रोल से मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो वो मेरी आइडेंटिटी है ना। ऐसा नहीं है कि रोल्स लोगों के अच्छे होने लगेंगे ना, एक जैसे होने लगेंगे। लेकिन मेरे लिए जानना बस इतना जरूरी है कि किसी के भी बिहेवियर से, वर्ड से, अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो दैट इज ओनली रावण इनसाइड मी ना। हमारे अंदर की आइडेंटिटी है, रावण है। वो अगर हम हटा देंगे तो कोई कितना भी स्ट्रेंज हो सकता है, किसी का बिहेवियर कैसा भी हो सकता है, बट इट विल, मुझे प्रॉब्लम नहीं लगेगा, है ना। प्रॉब्लम नहीं लगेगा, हम सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, मूव ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कोई चीज नहीं लगेगी। कहीं पर भी हमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो दैट इज ओनली माई आइडेंटिटी। सो मन जहां पर भी भटकता है, जहां पर भी, तो उसके पीछे क्या है, आइडेंटिटी। तो बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ ट्रुथ पे फोकस करो, कंसंट्रेट करो, लाइट ना, लाइट ऑन करके सिर्फ उधर ही आप देखो टॉर्च से। तो जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती है और कोई को होती है, तो मन जहां चाहो, जैसे चाहो,
जितना समय चाहो उतना और ऐसा एकाग्र होना चाहिए, तो इसको कहा जाता है मन वश में है। तो मन जहां पर चाहे जितनी देर चाहे हम उसको एकाग्र कर ले ना, तो ये कहा जाएगा कि मन का हम मास्टर हैं ना। मन, जैसे कहा ना कि मन एक स्टेज है। हम्म, और इस स्टेज पर हर तरीके के, क्योंकि आइडेंटिटीज भी हैं, तो हर तरीके के थॉट्स हैं स्टेज पर। अ, मतलब सोल के सत्य के भी संकल्प हैं, और मैं क्या नहीं हूँ लेकिन उसको समझ के वैरायटी ऑफ एक्टर्स हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं। लेकिन ये इंटेलेक्ट को यूज करके हम सिर्फ उन एक्टर्स पे फोकस करें जो कि ट्रुथ है, तो वो बड़े होते हैं और वो पावरफुल होते हैं। तो इसको कहते हैं एकाग्र करना, है ना, मन को वश में करना। जो दूसरे एक्टर्स हैं, जो दूसरे थॉट्स हैं जिनको हम चाहते नहीं है कि ये स्टेज पर आए, ये हमारे मन में चलें, तो उसको उस पर फोकस ही नहीं करना है ना। बाबा कह रहे हैं पावर टू कॉन्सेंट्रेट, मतलब कि जो हमारा ट्रुथ है सिर्फ उस पे फोकस करना, बाकी जो नहीं है उस पे फोकस नहीं करने से वो क्या होता है, वो पीछे चले जाते हैं ना। तो वो एक्टर्स फिर स्टेज पे नहीं आएंगे। तो इसको कहा जाता है मन को, मन वश में है। तो एकाग्रता की शक्ति, मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। तो एकाग्रता की शक्ति से हमें कभी भी कोई विघ्न नहीं लगेगा, जैसे कहा ना, कोई प्रॉब्लम, कोई ऑब्स्टेकल नहीं लगेगा, कुछ अपीयर ही नहीं होगा कि दिस इज अ ऑब्स्टेकल, ये कोई विघ्न है। हम्म? कहीं पर भी हमें विघ्न फील होता है, इट इज ओनली माई आइडेंटिटी। कोई कोई व्यक्ति फील हो रहा है कि वो बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ही ऑब्स्टेकल ना, जैसे मेरे रास्ते में यही प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, यही प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब सिर्फ वो मेरी आइडेंटिटी है। उसको हटाने से, रियल आई पर फोकस करने से, बाबा कहते हैं कि आपको सहज निर्विघ्न बना देंगे। ऐसी है पावर ऑफ फोकस ना, पावर ऑफ कंसंट्रेशन। युद्ध नहीं करनी पड़ती है, कहीं पर भी युद्ध नहीं, फाइट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ फाइटिंग कब होती है, क्या लगता है आपको कि कब फाइटिंग जैसी सिचुएशन बनती है? और बाबा कह रहे हैं कि आपकी जो रियल स्थिति है उसमें आपको युद्ध ही नहीं करनी पड़ती। तो क्या डिफरेंस है युद्ध करने में और युद्ध नहीं करने में? फाइटिंग कब होती है? यहाँ से। हाँ। और अगर हमारे पास हम रियल आइडेंटिटी पे फोकस कर रहे हैं तो फाइट नहीं मिलेगी, बिकॉज हमें वो सेम लगेंगे सामने वाले, मतलब वो कॉमन क्वालिटीज लगेंगी। अदरवाइज अगर हमारी भी आइडेंटिटी है जो फॉल्स है, फॉल्स है, तो हमें उनकी भी फॉल्स आइडेंटिटी दिखेगी और दिखेंगे, हम फाइट कर सकते हैं, है ना। हाँ। और कुछ? नहीं, यही है कि अगर हम बिकॉज जो कैपिटल आई है, जो मैं रियल हूँ, हाँ। वो एट पीस है, ऑलवेज एट पीस। ऑलवेज। एंड एट पीस मीन्स उसको कुछ नहीं चाहिए। हम्म। जब उसको कुछ नहीं चाहिए तो वाई वुड ही फाइट। हम्म। और जब हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, हम्म। तो ये सारी आइडेंटिटी जो हमने क्रिएट की होती हैं, उनको हमेशा कुछ चाहिए होता है। और हाँ, उन चाहने की पूर्ति के लिए हम लड़ते हम लड़ते हैं ना। सो ऐसे ही इसको इंग्लिश में कहा जाता है कि रियल लाइट नेवर फाइट्स, ना। रियल लाइट नेवर फाइट्स, क्योंकि लाइट अंधेरे से फाइट तो नहीं करेगी ना। लाइट है तो उसको लड़ना नहीं है अंधेरे से, इट इज जस्ट देयर, वो तो प्रत्यक्ष है। तो डार्कनेस अपने आप चला जाता है। तो फाइटिंग तब है जब दोनों साइड पावर है ना। अगर दो हैं तभी फाइटिंग है। सो जब हम अपने आइडेंटि जो फॉल्स हमने इमेजेस बनाई हैं, जब हम इनसे आइडेंटिफाइड हैं, तो आइडेंटिटीज तो सबके अंदर है ना, और रियल आई भी सबके अंदर है। लेकिन जब हम अपनी आइडेंटिटीज से को बहुत पकड़ा हुआ है हमने, तो दूसरे की भी आइडेंटिटीज वो पॉपअप हो जाती हैं, एंड देन देर इज अ फाइट ना। तब फाइटिंग है। फाइटिंग सिर्फ तब हो सकती है जब दो प्रेजेंट हैं। हाँ। लेकिन जैसे ही हम इससे बियॉन्ड जाते हैं, अपनी आइडेंटिटीज को छोड़ते हैं, ये मैं हूं नहीं ना, इस पे हम फोकस नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ लाइट जलती है तो अंधेरा गायब हो गया, तो यहाँ पे हमें कोई फाइट नहीं करनी है। और सेम विद द अदर वन ना, उनका भी जो डार्कनेस है ना, ईगो है, वो डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि लाइट जल गई। तो लाइट को कभी फाइट नहीं करनी होती है, जब अंधेरा है तभी सारी फाइटिंग है। अगर हम लाइट ऑफ कर दें
तो ही सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। सिंपल सी चीज अगर सामने रखी है वो दिखेगी नहीं, सिंपल सी चीज के लिए हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी, बहुत टाइम लगेगा ढूंढने में। अगर दो लोग हैं उस रूम में और लाइट बंद है और दोनों कुछ ढूंढ रहे हैं, तो बाय चांस बम्प होगा एक दूसरे में, आर्ग्यूमेंट, फाइटिंग, सब कुछ है। लेकिन अगर एक के पास भी लाइट है, सो ही विल फिगर आउट हिज वे ना, वो अपना अलग रास्ता निकाल सकता है। दे नो कि कोई जरूरत नहीं है उनसे लड़ने की, मतलब टकरा जाने की, कोई मार्जिन ही नहीं है, क्योंकि जब लाइट है तो उनको दिख रहा है कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है ना। सो जहां पे भी अंधेरा होता है वहां फाइटिंग है, बिकॉज वो भी क्लियरली नहीं देख सकते, हम भी क्लियरली नहीं देख सकते। बट यहाँ पे जो फाइट है, ये एक्चुअली किसी और के साथ तो है ही नहीं, ये अंदर की ही फाइट है। जब अंदर लाइट बंद है तो हर चीज हमको लगेगी कि आई एम ट्राइंग सो हार्ड, इतना कुछ हम कर रहे हैं, बिकॉज दो हैं ना, दो ऑपोजिशंस। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि दो चीजें आप हो ही नहीं ना। ऐसा नहीं है कि आप ये भी हो और ये भी हो एंड देन यू आर फाइटिंग कि आई एम ट्राइंग सो हार्ड लेकिन मैं बन नहीं पा रही हूँ ना। ऐसा नहीं है ना कि आप पीसलेस भी हो और पीसफुल भी हो। हम्म? तो हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मुझे पीसफुल होना है, आई एम ट्राइंग। बट दूसरा जो हमने आइडेंटिटी बनाई है कि आई एम पीसलेस, वो तो हम है ही नहीं। तो दो चीजों को हमने पावर दी हुई है। एक हम ये भी समझ रहे हैं नॉलेज से कि नहीं आई एम पीसफुल, और साथ साथ में जो अभी तक के हमारे एक्सपीरियंसेस हैं और लोगों ने हमें हमारे बारे में बताया है कि आप तो बहुत अशांत हो, तो उसको भी हमने पावर दी हुई है। तो दोनों को पावर दी है। सो आई एम थिंकिंग कि मुझे तो यहाँ से स्विच करना पड़ रहा है, आई एम ट्राइंग इट सो हार्ड, होता नहीं है। लेकिन बाबा कह रहे हैं जो आप हो नहीं उसको आप पावर ही नहीं दो ना। पावर नहीं देना मतलब थोड़ा भी उसको जस्टिफाई नहीं करना, थोड़ा भी उसको पकड़ना नहीं कि नहीं मैं ये हूँ। एक्सपीरियंसेस के बेस्ड कोई भी चीज को अपनी इमेज नहीं बनानी है। सो यू आर जस्ट वन, और वन जो है उसको फाइट नहीं करना है फिर कि मैं ये भी हूँ और ये भी हूँ, है ना। आप पीसलेस नहीं है, आप क्रोध करने वाले नहीं है, यू आर अ लविंग पीसफुल बीइंग। सो इसको ही पावर देना, इसको ही नरिश करना, तो देर इज नो फाइटिंग। इसीलिए एकाग्रता की शक्ति मतलब आप सिर्फ इसको होल एंड सोल सिर्फ इसको फीड कर रहे हैं। और जो दूसरी चीजें हैं, बाय चांस फिर एक्ट में, बिहेवियर में, शब्दों में ऐसा कुछ हो जाता है, तो दैट इज कंसंट्रेशन की अगेन उसको फीड नहीं करना ना। कोई कह सकता है कि अगर हम कुछ गलती करते हैं और फिर हम उसको फीड नहीं करें, तो ऐसा तो नहीं हम केयरलेस बन जाएंगे, बार बार अपनी गलत हैबिट्स को हम बढ़ावा दे रहे हैं ना बाय नॉट एक्सेप्टिंग इट। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। हर बार हम ये प्रैक्टिस ऐसा हम सेलेक्टिवली कर भी नहीं सकते हैं। जब हमने कुछ गलत किया है ना, उसको हम दिखा के दूसरों को बोल के करेंगे कि नहीं ये तो बस रोल में था, ये तो ऐसे ही हो गया। बट इफ आई हैव डन इट तो वो अंदर में खाता रहेगा। हम खुद उससे बच नहीं सकते हैं। सो एक्चुअली में हर तरफ से अपना माइंड हटा के सिर्फ जो हमारा ट्रुथ है उस पर फोकस करना, दैट टेक्स पेशेंस। और उसमें हिम्मत भी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज है कि निश्चय चाहिए कि हम यही हैं। देर आर नो डाउट्स अबाउट इट ना। हम यही हैं, एक ही चीज है, दो दो चीजें नहीं है। सो बाबा कहते हैं कि मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है और युद्ध नहीं करनी पड़ती है। तो एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाबा, दूसरा ना कोई, ये अनुभूति होती है। ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि एक्चुअली में ट्रुथ क्या है, मेरा कौन है। अब जब मैं सोल हूं तो मेरा है भी फिर सुप्रीम सोल ना, और पूरी सोल्स की फैमिली। उसमें से सिलेक्शन नहीं है कि ये सोल मेरी है और बाकी सब नहीं है ना। दो दो ही चीजें फिर हमारी हैं, एक तो सुप्रीम सोल और फिर पूरा फैमिली ऑफ ऑल द सोल्स। फिर कोई प्रेफरेंसेस नहीं है ना, जो सभी डॉट्स हैं, पॉइंट्स हैं, उसमें कोई प्रेफरेंस नहीं है। अगर हम सबकी बॉडी हटा दें और सिर्फ सोल्स हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे वाले कौन से हैं रिलेटिव्स, है ना। ऑल आर सोल्स। सो जितना एकाग्रता की शक्ति है तो उतना सहज एक्सपीरियंस होगा ऑफ वन बाबा ना। आई बिलोंग टू वन बीइंग। तो वो बिलोंगिंगनेस क्रिएट या फोर्स नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन नेचुरल बिलोंगिंगनेस कि मेरे ये हैं। और सभी आत्माएं मेरी हैं ना। ऐसा नहीं कि अगेन हमें कई बार ऐसा लगेगा कि रिलेशनशिप्स में भी एक बाबा है और बाकी सब भी हैं ना।
बट जो भी रिलेशनशिप्स हम समझ रहे हैं कि ये मेरे हैं ना, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोलीग्स हो, वो सब मेरे लगने के लिए एक आइडेंटिटी है ना, वो सब मेरा लगने के लिए। इफ आई एम अ वाइफ, तभी तो हस्बैंड मेरा है। इफ आई एम नॉट अ वाइफ, देन हस्बैंड इज नॉट माइन ना। तो इफ आई एम अ सोल, देन ऑल द सोल्स आर माई फैमिली। तो बाबा कहते हैं सहज एक्सपीरियंस होगा कि वन ना, आई एम इन द कंपनी ऑफ वन। और जब दूसरा ना कोई, तो फिर बाबा कहते हैं अगेन मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये सब कुछ फोर्स्ड नहीं है बट नेचुरल। तो एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस, जितनी मन में आइडेंटिटीज हैं उतने सारे रस हैं मन के अंदर, है ना, डिफरेंट टेस्ट हैं, फ्लेवर्स हैं। तो इसकी वजह से जो कभी हमारा मूड ऑफ होता है, कभी हमें बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, ये जो डिफरेंट हम मूड्स एक्सपीरियंस करते हैं, ये सब इसलिए है क्योंकि बहुत सारी आइडेंटिटीज हमने बना रखी है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, और उन सबका अपना अपना फ्लेवर है। तो एक रस स्थिति नहीं हो सकती ना। जब एक आइडेंटिटी है तो हमारे मन की स्थिति भी कैसी है, एक रस ना, एक के ही हम रस में है। अभी अगर आइडेंटिटी हमने बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ जॉब, तो जॉब में जब सब कुछ ठीक है तो सब ठीक है, अगर वहां पे कुछ उल्टा ऊपर नीचे हो गया तो फिर ठीक नहीं लग रहा है, तो डिफरेंट रस हम ले रहे हैं, है ना। तो मन ने बहुत जगह इन्वेस्ट कर रखा है, और वहां से वो जूस जो है लेता रहता है। तो बाबा कह रहे हैं जितना आप एक के प्रति फोकस करेंगे अपने ट्रुथ पर, तो उतना एक्सपीरियंस होगा एक बाबा, और साथ साथ में ये एक्सपीरियंस होगा कि एक रस स्थिति ना, रस भी एक ही है ना, ट्रुथ का टेस्ट है, बाकी बहुत सारे रस नहीं है। तो एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। तो एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व प्रति स्नेह और कल्याण सम्मान की वृत्ति रहती ही है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति। तो एकाग्रता की शक्ति से नेचुरली, इस पे बाबा बहुत हाईलाइट कर रहे हैं कि जितना हम कंसंट्रेशन पर अटेंशन देते हैं, तो हर चीज जो है वो नेचुरल होगी, सिंपल होगी ना, कुछ भी हमें फोर्स नहीं करना पड़ता है। तो स्वतः ही सर्व के प्रति स्नेह, तो सभी सोल्स के प्रति स्नेह। अभी जो हम जिसको स्नेह समझते हैं, वो एक्चुअली में स्नेह है। जो हम समझते हैं कि ये हम ना, इफ आई एम अ लविंग पर्सन, इफ वी डिफाइन आवरसेल्फ, तो एक्चुअली में वो स्नेह है नहीं। क्यों? वो बहुत नहीं हो रहा है, तो मतलब उसमें एक कांस्टेंट नहीं है, मतलब हम्म अटैचमेंट प्यार। हाँ, उसमें वही है ना कि जैसे सूरज है तो वो कंप्लीटली शाइन कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि 5 के लिए करेगा फिर 500 के लिए नहीं कर रहा है। तो सोल की हर क्वालिटी जो है वो या तो सबके लिए है या तो नहीं है ना, या तो इफ इट इज ब्लॉक्ड तो वो फिर ब्लॉक्ड है। सो स्नेह जो है वो या तो सभी आत्माओं के प्रति होगा, या तो फिर नहीं है तो मतलब अटैचमेंट है ना। सो वो जैसे ही आत्मा की कोई भी जो क्वालिटी है, जो उसका नेचर है, वो जब ब्लॉक होता है तो इट जस्ट टर्न्स इनटू अटैचमेंट। अटैचमेंट ही बीच में आके उसको ब्लॉक कर देता है। तो हर क्वालिटी सोल की फिर सबके लिए है ना, क्योंकि सबके लिए का मतलब ऐसा नहीं है कि सबको देख देख के प्यार आना, लेकिन सारी सोल्स के लिए है। इट इज अ ग्लोबल फीलिंग, है ना, एक ग्लोबल फीलिंग है। तो बाबा कहते हैं कि जितना एकाग्रता की शक्ति हम यूज करते हैं, तो स्वतः ही नेचुरली सर्व प्रति स्नेह और सर्व प्रति कल्याण, सभी सोल्स के प्रति कल्याण, और फिर साथ साथ में सम्मान की वृत्ति रहती है। तो प्रेम भी है, स्नेह भी है, कल्याण है, और साथ में सम्मान है, रिस्पेक्ट है सभी सोल्स के लिए। क्योंकि रिस्पेक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन उनका पोजीशन, उनकी एक्टिविटी, उनका बिहेवियर, इट इज रिस्पेक्ट फॉर ऑल द सोल्स। क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति। तो कंसंट्रेशन, एकाग्रता अर्थात स्व को मान देना ना, सेल्फ को रिस्पेक्ट देना। तो जब भी हम अपने ही ट्रुथ पर पूरी तरीके से अपने सारे थॉट्स जो हैं उसी इन सिंक क्रिएट कर रहे हैं, सारे हमारे संकल्प जो हैं वो अपने सत्य के
आधार पर हैं ना, इन लाइन विथ आवर ट्रूथ, तो वो स्वमान की स्थिति, हम सेल्फ को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और जब भी हम कोई भी थॉट अपने लिए कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रोल ना, रोल भले हम अच्छा रोल है, कैसा भी रोल है, लेकिन रोल बेस्ड जब हम अपने को देखते हैं, सो हम एक्चुअली सोल की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। सोल की उस समय पे रिस्पेक्ट नहीं है ना। एंड वो जो संकल्प है वो एक्चुअली शुभ संकल्प नहीं है। तो कई बार बाबा कहते हैं कि अपने पे रहम करो, है ना, अपने पर आप रहम करो, अपने पे कृपा करो, है ना। तो कैसे करो कृपा, कैसे करो रहम? सिर्फ अपने लिए सोल बेस्ड थॉट्स, सोल बेस्ड विजन। क्योंकि रोल बेस्ड हम आज दो तीन चीजें अच्छी करी हमने तो अच्छे थॉट्स हैं, लेकिन वो जैसे ही कल चेंज हो जाएगा ना, कल हमने कुछ अलग तरीके से बात कर ली, कुछ अलग एक्शन हो गया, तो फिर हमें गिल्ट की फीलिंग, बहुत अलग फीलिंग्स में, जैसे एक रस स्थिति नहीं रह सकती है, फिर डिफरेंट मूड में, डिफरेंट फीलिंग्स में हम वी कांट हेल्प बट हम उसी पोजिशन में अपने आप को डाल देते हैं। तो एकाग्रता की शक्ति मतलब स्वमान की शक्ति, सिर्फ आत्मा को रिस्पेक्ट देना ना। कंसंट्रेशन मतलब सिर्फ कंसंट्रेट करके आत्मा पर कंसंट्रेट करना, तो अपने को रिस्पेक्ट देना। हर थॉट जो सोल बेस्ड थॉट है, अपने लिए सोल बेस्ड विजन, वो शुभ संकल्प है ना, वो पवित्र संकल्प है। और इनके अलावा जो थॉट्स हैं वो भले हमें इम्प्योर लगते नहीं है, बट दे ऑल ऐड टू इम्प्योरिटी। और यहाँ पर बाबा कहते हैं कि फरिश्ता स्थिति स्वमान है। तो हर सोल के अंदर से जब हम पूरी तरीके से रावण को हटा दें, जो डीमन है उसको पूरा हटा दें, तो सिर्फ आत्मा बचती है। और आत्मा कैसे हम ना, विदाउट रावण जो सोल है वो बिल्कुल एंजेलिक है, फरिश्ते की तरह है ना, बहुत ही इनोसेंट, कोई कोई इम्प्योरिटी नहीं, तो इतनी इनोसेंट जैसे फरिश्ता। हम्म। तो बाबा कहते हैं फरिश्ता स्थिति आपका स्वमान है। सेल्फ को रिस्पेक्ट करना मतलब अपने को एंजल देखना, फ्री ऑफ रावण देखना, बिल्कुल अनटच्ड बाय रावण देखना। जितना हम अपने को रावण के प्रभाव को रावण के प्रभाव में देखते रहते हैं, तो हम अपने को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, सोल को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो फरिश्ता स्थिति स्वमान है, तो अपने को देख सकते हैं एज एन एंजल। हाँ, देख सकते हैं। एक्सेप्टेंस आता है इसके लिए ना, जैसे कहा ना, हम कंसंट्रेट भी उतना ही कर सकते हैं जितना हमें फेथ है, निश्चय है कि ये मैं हूं ना। तो एक्चुअली निश्चय में ही अभी ये कितनी बड़ी बात ना, अंदर से लगेगा ये कितनी बड़ी बात है, एंजल कैसे हम ये सोचे भी। तो वहीं से फिर यही होता है कि हम नेचुरली, क्योंकि हमारा निश्चय नहीं रहता है, तो हम वो कोशिश भी करेंगे कि आई एम पीसफुल, ऐसे ऐसे थॉट्स, बट वो एक्चुअली में कभी भी ठहरेगा नहीं ना। सो आत्मा की ओरिजिनल स्टेट क्या है? फ्री ऑफ ऑल द इम्प्योरिटीज, फ्री ऑफ रावण, फ्री ऑफ डीमन। तो आत्मा क्या है? एंजल है ना, फरिश्ता है। फरिश्ते का एक्चुअली बाबा तो जो मीनिंग बताते हैं कि फरिश्ते का मतलब कि फर्श से कोई रिश्ता नहीं, मतलब ये जो दुनिया है ये जैसे ग्राउंड पर है ना, फर्श है, तो उससे कोई रिश्ता नहीं, इन द सेंस कोई अटैचमेंट नहीं, तो फरिश्ता। तो आत्मा की ओरिजिनल स्टेज फरिश्ते की है, क्योंकि वो इस दुनिया की है नहीं, इस दुनिया से कोई अटैचमेंट नहीं है, ना यहाँ के कैरेक्टर्स से, ना यहाँ की स्क्रिप्ट से, ना किसी के बिहेवियर से। तो हर सोल फरिश्ता है। तो सबसे पहले तो इसको एक्सेप्ट करना ना। बट हमारे अंदर जो रावण है वो कभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। हम ऐसे नहीं, रावण एक्सेप्ट करके फिर हम जर्नी शुरू करें, नहीं। जब तक रावण है वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ट्रुथ को, क्योंकि रावण का क्या मतलब है? इम्बॉडीमेंट ऑफ इग्नोरेंस ना, रावण मतलब अज्ञानता का स्वरूप। तो अज्ञानता कैसे एक्सेप्ट करेगी कि मैं ये हूँ? सत्य को थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे। सिर्फ जब रावण हटेगा तो ये एक्सेप्टेंस है। जब तक हमारे अंदर रावण है, वी कैन नॉट एक्सेप्ट कि मैं आत्मा हूँ। ऐसा हम सुन भी लिया, शब्द सुन लिए कि हाँ हम आत्मा है, लेकिन आत्मा क्या है उसका एक्सेप्टेंस नहीं होगा जब तक रावण है। तो या तो रावण रहेगा या नहीं रहेगा, वो रहे भी और सब होता भी जाए, ऐसे नहीं है ना, मतलब को एग्जिस्ट नहीं हो सकता। लाइट और डार्कनेस, अंधेरा और प्रकाश को एग्जिस्ट नहीं कर सकते।
या तो अंधेरा रहेगा या तो लाइट रहेगी, एक ही रहेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अब सिर्फ लाइट जलाओ, सिर्फ लाइट जलाओ, तो डार्कनेस जो है ये हटेगा। डार्कनेस के हटने से जो ट्रुथ है उसका एक्सेप्टेंस क्या, उसका उसके प्रति निश्चय आएगा ना, उसके प्रति फेथ आएगा। सो ये हर आत्मा की रिस्पेक्ट है कि वो एंजल है। बाबा कह रहे हैं फरिश्ता स्थिति स्वमान है, सेल्फ रिस्पेक्ट ही ये है कि एंजल। जितनी बार हम अपने अपने आप को पॉइंट फ्री ऑफ रावण एंजल देख रहे हैं तो हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हैं। कितना डिफरेंस है इन इन डेफिनेशन ऑफ जो हम वैसे सुनते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर किसी ने कुछ दो लोग ना आपस में बात कर रहे हैं और एक ने किसी को बहुत रूडली कुछ कह दिया है, तो सब उसको बताएंगे कि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, आप खड़े हुए हो चुपचाप, जाके आप चार बातें बोलकर आओ। तो ऐसा समझते हैं ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। अपने कैरेक्टर को डिफेंड करते रहना, रोल को जस्टिफाई करना, हमेशा मैं रोल हूँ इस बेसिस पे सुनकर इस मेंटालिटी को सपोर्ट करना ना, मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मेरी पोजीशन को कैसे कह दिया, इसको सेल्फ रिस्पेक्ट समझते हैं। और वो उस डेफिनेशन से हर बार हम आत्मा को इग्नोर कर रहे हैं, उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली में सेल्फ की रिस्पेक्ट क्या है कि एंजल जो है फ्री ऑफ एनी रावण, फ्री ऑफ एनी नेगेटिव थॉट, किसी के लिए भी कोई यू नो डिस्टरबेंस किसी से भी ले लेना किसी के बिहेवियर से, ये एंजल का काम नहीं है ना, और ये ही हमारी रिस्पेक्ट है। दैट इज हाउ द सोल इज, कि किसी का बिहेवियर, किसी का एक्ट, किसी के शब्द उसको कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। सिर्फ तब रिस्पेक्ट डिस्टर्ब कर सकते हैं जब रावण हो, रावण नहीं है तो कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सो ये है सेल्फ रिस्पेक्ट, फरिश्ता स्थिति। आगे बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा जब यहाँ पर ना यहाँ पर थे साकार रूप में, और कोई भी उनसे मिलने जाते थे, तो क्या देखा कि संपन्नता का समय समीप आता रहा, तो क्या देखा कि चलते फिरते देह भान रहित फरिश्ता स्वरूप की स्थिति देखी। देह की फीलिंग आती थी, सामने जाते रहे तो देह देखने में आती थी या फरिश्ता अनुभव होता था। जितना यहाँ से डार्कनेस जो है हट गई है, लाइट ब्राइट होती जा रही है, जलती जा रही है, तो देह देखते हुए भी ध्यान इस पे नहीं जाएगा, लेकिन हम उस एक्सपीरियंस में आ जाएंगे कि ये ना एंजेलिक एक्सपीरियंस में आ जाएंगे। तो देह दिखते हुए भी देह भान के रहित एक्सपीरियंस सबको होता है। उनके कंपनी में होता था। तो बाबा कहते हैं देह की फीलिंग आती थी। एक्चुअली में सिर्फ शरीर क्या है, दो कॉस्ट्यूम्स हैं ना, दो डिफरेंट टाइप के कॉस्ट्यूम्स हैं, लेकिन जितना हम उससे आइडेंटिफाइड हैं, तो एक झलक में जैसे फीलिंग आती है ये लड़की है, ये लड़का है, ये इनके कपड़े, जितना ज्यादा मतलब आइडेंटिफाइड है ना बॉडी से, तो वो कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम नहीं लगता, इट इट अपीयर्स सो मच मोर ना, कितना ज्यादा वो मतलब कलर के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से उतना ज्यादा उसके अंदर ताकत आ जाती है हमें इन्फ्लुएंस करने की। जबकि क्या है, जस्ट टू कॉस्ट्यूम्स। जैसे हम एनिमल्स में देखते हैं, किसी भी एनिमल को देखते वक्त कभी थॉट भी आता है ये लड़का है या लड़की है ना, देखते ही मतलब देखते ही जैसे थॉट आना कि ये लड़की है लड़का है, कुछ नहीं आता, क्योंकि वी नो इट डजंट, मतलब इट जस्ट टू कॉस्ट्यूम्स। लेकिन यहाँ पर कितना मतलब स्ट्रॉन्ग पुल रहता है ना जेंडर्स का, एक पर्टिकुलर जेंडर का, मतलब कितना वो स्ट्रॉन्ग पुल है, क्योंकि उतना ज्यादा सोल्स जो है आइडेंटिफाइड है। आप बर्ड्स को देखते हो, कभी थॉट आता है ये मेल है फीमेल है, कभी भी आता है? सो जितना सोल्स ने आइडेंटिफाई कर लिया है ना बॉडी से, तो उतना ज्यादा ये कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम नहीं लगता है, इट अपीयर्स लाइक मतलब बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट कॉस्ट्यूम से बहुत ज्यादा लगता है। तो जब देह, बाबा पूछते हैं कि जब आप कंपनी में जाते थे ब्रह्मा बाबा के, तो देह की फीलिंग आती थी? फीलिंग ही नहीं आती थी देह की, है ना, फीलिंग ही नहीं आएगी। मेल है फीमेल है, बड़े हैं बूढ़े हैं, ये सब फीलिंग ही नहीं आएगी। सामने जाते रहे तो देह देखने में आती थी या फरिश्ता रूप अनुभव होता था। कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी,
उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की। तो ब्रह्मा बाबा डायरेक्शन भी दे रहे हैं, आप कुछ प्रॉब्लम लेके गए हैं तो प्रॉब्लम्स का वो आंसर भी दे रहे हैं कि ऐसे करो ऐसे मत करो। उमंग उत्साह भी बढ़ा रहे हैं, कोई लेके गया है अपनी वीकनेस कि बाबा मैं ये कर नहीं पाता कर नहीं पाती, तो उसको उमंग उत्साह भी बढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन सब कुछ करते हुए वो बातचीत भी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन किस एक्सपीरियंस में बिजी है, मैं सूक्ष्म प्रकाश रूप हूँ ना, वो इसी एक्सपीरियंस में है। थर्ड आई ऑफ नॉलेज, इंटेलेक्ट से, इंटेलेक्ट को यूज करके सिर्फ इसी ट्रुथ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि मैं सूक्ष्म प्रकाश रूप हूँ। तो जो आता था वो बात भी सुन रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस उसको ये होता था कुछ कुछ अलौकिक एक्सपीरियंस, है ना। बिल्कुल जैसे हम किसी और से बात कर रहे हैं वैसा एक्सपीरियंस बातचीत का नहीं है, लेकिन इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। वेव्स ऑफ साइलेंस एक्सपीरियंस हो रही हैं, वेव्स ऑफ हैप्पीनेस एक्सपीरियंस हो रही हैं। तो बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की। तो कहते हो ना कि ब्रह्मा बाबा बात करते करते ऐसे लगता था जैसे बात कर भी रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं है, देख रहा है लेकिन दृष्टि अलौकिक है, स्थूल दृष्टि नहीं है। सो ऐसा ऐसा वो दृष्टि होगी, ऐसा वो विजन होगा कि वो हम आंखों से सामने है, लेकिन जैसे आत्मा के ना, माइंड के जितने भी लेबल्स हैं कि मैं ये हूं मैं वो हूं, जितना यहाँ पे लाइट जली हुई है उसके अंदर पावर है कि वो सारे आपके प्री कंसीव्ड या सेल्फ कंसीव्ड जो आइडियाज है ना फॉल्स, उन सबको चीर फाड़ के जैसे लेजर की तरह जस्ट आप आत्मा पे जाके रेस्ट करती है वो विजन ना। हम क्या क्या आइडियाज कैरी करके जा रहे हैं, ज्यादा धन है कम धन है, कोई धर्म का लेके जा रहे हैं, इतने आइडियाज स्ट्रॉन्ग लेके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जितनी प्रकाश जला हुआ है, जितना आत्मा कॉन्शियस है, तो वो जस्ट चीर कर सारे आइडियाज से चीर कर इट जस्ट रेस्ट्स ऑन यू, द रियल यू। तो जो जाता था वो एक्सपीरियंस, मतलब वो अपने में ही सोचेगा कि हम, मतलब ये है एक अलग सा एक्सपीरियंस ना, अपने को ही जैसे अभी तक हम फील करेंगे कि हम जानते ही नहीं थे। तो आत्मा जो सबसे सुंदर एंटिटी है, उस पे ही उनकी दृष्टि पड़ती थी, है ना। उस पे ही उनका विजन जो है वहां ठहरता था। हम कितना भी बताएं मेरे अंदर ये कमी है, मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं, लेकिन वो दृष्टि ठहरेगी सिर्फ सबसे जो ब्यूटीफुल सोल है उसके ऊपर। तो वो फिर बड़ा ना, जैसे कि हम सभी बर्ड्स हैं, लेकिन किसी की जो विजन है वो हमें सारे जो पिंजरे हमने बनाए हुए हैं अंदर उससे फ्री कर दे। तो बिना किसी एफर्ट के एक्सपीरियंस हो रहा है कि हम उड़ रहे हैं ना, फ्लाइंग स्टेज का। तो कहते भी थे कि ये स्थूल दृष्टि नहीं है, देह भान से न्यारा, और दूसरे को भी देह का भान नहीं आए, न्यारा रूप दिखाई दे, तो इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्वरूप। ना? तो जितना मैं सूक्ष्म प्रकाश, आई एम अ सोल ना, आई एम इटर्नल इमॉर्टल, जितना हम ये एक्सपीरियंस करते हैं अपने में कि आई एम अ सोल, तो ये सोल जो है वो एंजल के रूप में काम करती है। फरिश्ते का क्या रोल रहता है कि वो हमेशा जैसे ना उड़ता हुआ दिखाते हैं, और वो दूसरे की हेल्प कर रहा है ना, जहां पे भी कोई प्रॉब्लम है वहां पहुंच जा रहा है। तो जितना हम एक्चुअली में सिर्फ अग्री नहीं कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो सोल चाहते ना चाहते हुए एंजल बन जाती है। वो दूसरे के लिए काम आने लगेगी, है ना। जैसे ही हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो जो आत्मा शरीर में बैठकर जब मैं आत्मा हूँ ये एक्सपीरियंस कर रही है, मैं बॉडी नहीं हूँ, इसको छोड़ रही है, तो वो इन एक्शन, दिस इज लाइक स्पिरिचुअलिटी इन एक्शन ना, ट्रुथ इन एक्शन। तो ट्रुथ इन एक्शन को कहा जाएगा कि ये एंजल है, क्योंकि वो दूसरे के लिए कोई भी फरिश्ते का मतलब पिक्चर भी बनाते हैं या लेकर आते हैं जो डॉल्स, हमेशा उनको ऊपर लगाते हैं, है ना। ऐसा जमीन के ऊपर नहीं, लेकिन ऊपर, कि दे आर ऑलवेज फ्लाइंग, है ना, ऊपर बियॉन्ड रहते हैं। तो जितना ज्यादा हम बियॉन्ड एक्सपीरियंस में हैं, तो ट्रुथ इन एक्शन मतलब फरिश्ता, दूसरे के लिए यूजफुल होना, वो हम नेचुरली होगा, है ना। दूसरों को भी पिंजरे से फ्री करना,
तो दैट इज वेरी नेचुरल। तो हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में न्यारापन रहा। ये बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा प्यारा प्यारा लगता है, ऐसा सबको फील होता था ना। जो बोल भी रहे हैं लेकिन बहुत ही न्यारा न्यारा प्यारा प्यारा फील हो रहा है। ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करें और औरों को भी कराएं, क्योंकि बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में भी फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता स्वरूप बन गया। तो उसी फरिश्ते रूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बनकर परम धाम में चलना है। तो सभी आत्माओं को यहाँ पे पूरा रावण खत्म करके सबको अपने घर परम धाम चलना है। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि उनका जीवन ही ऐसे था, फरिश्ता रूप का जीवन ना। वो कॉन्स्टेंटली इन्हीं एक्सपीरियंसेस में बिजी थे। तो ऐसे नहीं कि कई बार कभी लाइफ में एक बार कर लिया, लेकिन ऑल द टाइम व्हेन आई एम बिजी इन दिस एक्सपीरियंस कि आई एम अ सोल, आई एम अ पॉइंट, ये बॉडी रोल ड्रामा का कैरेक्टर ये कुछ भी मैं नहीं हूँ, तो ये फरिश्ता जीवन हो गई ना। जो फिर सामने आएगा उसको ये एक्सपीरियंस होगा। और बाबा कहते हैं कि सभी को क्लीन एंड प्योर फरिश्ता बनकर ही अपने घर जाना है वापस। तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। करना है तो मन द्वारा कर्म हो, और नहीं करना है और मन कहे कि करो, तो ये मालिकपन नहीं है ना। जो चीज हमें पता है नहीं करनी है और फिर भी मन कहे कि ये कहो करो ये करो, तो मतलब वो आइडेंटिटी बड़ी हो गई है ना। नॉलेज के बेस पे हमें पता है आई शुडंट डू दिस, बट जो आइडेंटिटी है वो इतनी बड़ी है कि मन जो है वो उसकी वॉइस ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो बोलेगा कि आप करो आप करो। तो लेकिन ये मालिकपन नहीं है। तो अभी कई बच्चे कहते हैं कि चाहते नहीं है लेकिन हो गया, सोचते नहीं है लेकिन हो गया, और करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। तो ये है मन के वशीभूत अवस्था। तो ऐसी अवस्था अच्छी तो नहीं लगती है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मन की एकाग्रता कम है, बीच बीच में चक्कर बहुत लगाता है, मन भटकता है, जहां जाना नहीं चाहिए वहां जाता है। तो उसको क्या कहेंगे कि मन भटकता है। तो इसलिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना मतलब जैसे कि सीट पर सेट रहो ना। मैं आत्मा जो हूं जैसी हूं, एक ही आइडेंटिटी है। तो बाबा कहते हैं कि उस सीट पर सेट रहो। हम्म? जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते हैं। जब हम एक आइडेंटिटी में फर्म है कि दिस इज हु आई एम, तो फिर उस सीट से हम नीचे नहीं उतरेंगे ना। बाबा कह रहे हैं जब भी आप अपनी ओरिजिनल सीट से नीचे उतरते हो तभी आप अपसेट होते हो, तभी आप एक्सपीरियंस करते हो कि मुझे दुख हो रहा है। अदरवाइज आप सीट पर सेट रहो तो अपसेट नहीं, सेट नहीं है तो अपसेट होते हैं। तो भिन्न भिन्न स्थितियों की सीट पर सेट रहो, इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। तो ठीक है ना। तो ओम शांति। सो ये एकाग्रता की शक्ति। तो इससे कुछ कुछ शेयर करना है। क्लियर? क्या करना है, इज इट क्लियर? अपने आप को फरिश्ता रूप में हम्म। और फरिश्ता का मतलब यही है कि वो जस्ट सूक्ष्म प्रकाश ना, जस्ट एक पॉइंट। लेकिन वो जितना वो पॉइंट हम प्रैक्टिस करते हैं, तो वो जो अभी जो हमारा ऑरा है ना, वो बहुत ही लौकिक बातों का या व्यक्त बातों का है, तो वो चेंज होके बिल्कुल उसमें बस लाइटनेस रहेगी। तो जैसे कि आत्मा यहाँ पे बैठी है और हम फोकस बस इस पे कर रहे हैं कि मैं सूक्ष्म प्रकाश, आई एम जस्ट अ लाइट, आई एम जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट, तो वो पूरा ऑरा ही लाइट का बनेगा ना। तो इसलिए उसको फिर शेप दिखा देते हैं कि एंजल मतलब ऐसा ऐसा, उसकी आउटलाइन दिखा देते हैं। बट एक्चुअली एंजल मतलब होल एंड सोल फोकस ऑन पॉइंट ऑफ लाइट ना। तो जब पॉइंट ऑन ऑफ लाइट पे
इतना फोकस है कर्म करते भी, बातचीत करते भी, खाना खाते भी, तो जैसे कि वो पूरा जो हमारा आभा मंडल है, ऑरा है, वो पूरा लाइट का ही है ना? तो सारे जो हमारी वाइब्रेशन है वो जस्ट लाइट की है, एंजेलिक वाइब्रेशन है। क्वेश्चन, सूक्ष्म वतन और परम धाम सेम है या कोई डिफरेंस है? नहीं, सूक्ष्म वतन और परम धाम में बहुत डिफरेंस है। सूक्ष्म वतन तो उसका रोल ना बहुत अलग है एक्चुअली में। हमारा सिर्फ काम इतना है कि बाबा जैसे मुरली में भी कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो और घर घर में याद करो। तो हमारा जो घर है जहाँ पे कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई रावण नहीं है, कोई डीमन नहीं है, तो जितना हम अपने को पॉइंट समझते हैं वहां पर बाबा के साथ बैठते हैं और याद करते हैं। तो हम शरीर में रहते भी, सूक्ष्म वतन बस एक ऐसा रेल्म है जहाँ पे आत्मा बिल्कुल प्योर हो चुकी है और वो बॉडी में नहीं है ना, बॉडी में नहीं है। तो जब हम बॉडी के भान से परे है, तो एक्चुअली आउट ऑफ बॉडी हम ट्रैवल जब करें तो उसको कहा जाएगा जैसे सूक्ष्म वतन की स्थिति, फ्लाई। कि यू कैन फ्लाई ना। लेकिन वो फ्लाई जो है, इस पे फोकस करके नहीं होता है कि हम लाइट की बॉडी देखें, फोकस बस इस पे करना है कि आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। सूक्ष्म वतन का कुछ भी मतलब बाबा कभी नहीं कहते हैं ना उसको याद करो ना कुछ विजुअलाइज करो, कुछ भी नहीं। वो एक्चुअली जस्ट एक ऐसा जैसे कि एक रीजन है। जितना हम सोल कॉन्शियसनेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, पावरफुल कर रहे हैं, तो उस रीजन में हम आ जा सकते हैं ना। क्योंकि परम धाम में लिटरली तो हम जा नहीं सकते हैं, वो तो हम एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। लेकिन वो रीजन जो है, रीजन ऑफ लाइट, बस हम शरीर में यहाँ रहते भी हमें खत्म करने की जरूरत नहीं है, शरीर में रहते भी वहां आ जा सकते हैं, कैन जस्ट ट्रैवल बियॉन्ड द बॉडी, बियॉन्ड द बॉन्डेजेस ऑफ द बॉडी। सो वो सूक्ष्म वतन तो कभी मतलब उसको फिर ट्रांस रीजन, ट्रांस रीजन। ऑनलाइन से किसी को कुछ शेयर करना है? हाँ जी, ओम शांति दीदी। जी। जैसे कहते हैं कि हर घंटे बाद 5 मिनट 10 मिनट की ड्रिल करो, वो ड्रिल का टाइम तो अच्छा निकलता है, पर बाकी 55 मिनट्स 50 मिनट्स तो मन फिर भी ड्रामा में जाता है। मतलब अगर हम 30 मिनट्स भी ड्रिल करें, पर बाकी 30 मिनट्स तो फिर ड्रामा ही में के ही थॉट्स आएंगे ना, तो उसको कैसे डील करें? आप मेरा समझ गए ना क्वेश्चन? जी जी। नहीं, हमारे ड्रिल की क्वालिटी जितना आज भी बाबा ने पूरी मुरली फोकस करी ना कि एक्यूरेट रिमेम्बरेंस, तो ड्रिल जितनी एक्यूरेट है, तो ऐसा नहीं है कि आना ही है ड्रामा के थॉट्स, बाकी 55 मिनट्स तो जाना ही है, नहीं। पूरा पर्पज ही ड्रिल का ये है कि जितनी बार हम ड्रिल करते हैं उतनी बार हम लाइट पे फोकस करते हैं, तो आइडेंटिटीज जो हैं वो खत्म होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जाना ही है, एक्चुअली ये स्थिति नेचुरल है ना, कि मन नहीं जाएगा वहां। नेचुरल तो ये होगा कि ड्रामा की बातें आ रही हैं जा रही हैं, ड्रामा चल रहा है, बट उसकी किसी बात को पकड़ नहीं रहा है ना, हम किसी भी बात को पकड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि पकड़ने वाली एंटिटी रावण है उस वो खत्म हो रही है एक्यूरेट ड्रिल से। जी, बात को नहीं पकड़ते, बट जैसे ड्रिल करके आ गए, पर वो मतलब कंसंट्रेशन तो फिर वो नहीं रहेगी ना ड्रिल के बाद। मतलब साधारण संकल्प भी व्यर्थ नहीं भी तो साधारण चलेंगे। मतलब वो जो ड्रिल वाली स्थिति है वो तो नहीं फील होएगी बिल्कुल। नहीं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है ना हर बार ड्रिल करने के बाद। हम साधारण नहीं, लेकिन हम अपनी रियल हम पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। हम ड्रामा को बिल्कुल ड्रामा की तरह देख रहे हैं। सो नहीं, थॉट्स का क्वालिटी चेंज होगी हर बार। ड्रिल ठीक। तो जैसे एक बहुत करंट का, एक एक बहुत ही बाबा की तरफ से जैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग करंट है। तो जितना हम वो करेंगे, हम निराकारी स्थिति को बार बार नरिश कर रहे हैं, तो हम जब आ भी रहे हैं ड्रामा में, तो वो स्थिति का जो वेट है वो भारी रहेगा ना उसका, हर बार भारी हो रहा है। सोल कॉन्शियसनेस पावरफुल हो रही है, ठीक है। तो कम होते जाएगा। ओम शांति दीदी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम पॉइंट ऑफ लाइट बोलते हैं सोल को, ठीक है,
तो जो सोल कॉन्शियसनेस है वो बेसिकली एक अवेयरनेस है। तो मेरे मतलब आप मुझे बताइएगा कि इससे आप मतलब कितना रिलेट करते हैं कि जो सोल है वो एक्चुअली एक अवेयरनेस है जो हमें ये एक डोनेट करता है कि हम बॉडी तक वो नहीं है, मतलब लिमिटेड नहीं है। और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम बोलते हैं, क्योंकि हम एक अवेयरनेस को मेनली क्या बोलते हैं उसको स्पेसिफाई एक स्पेस से कर सकते हैं कि हर जगह स्पेस है। बट हम कुछ फिल कर देते हैं उसमें, जैसे हमने बॉडी फिल कर दी, थॉट्स फिल कर दिए, तो हम वो ह्यूमन हो गए। बट जो सोल होती है वो एक अवेयरनेस होती है। और जब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं को जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो स्पेस है उसमें बस जो ये बॉडी है उसमें एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहाँ अवेयरनेस का मीडियम है, जहाँ हम एक सेंटर ऑफ अवेयरनेस बोल सकते हैं। बट अवेयरनेस हर जगह है, लाइक पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में मेरा अस्तित्व है। तो ये सही है मतलब कॉन्शियसनेस। नहीं, पॉइंट ऑफ लाइट तो सब जगह उसका अस्तित्व नहीं है। पॉइंट, हर एक पॉइंट ऑफ लाइट का अपना अस्तित्व है। और हर पॉइंट जो है, आई थिंक आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि हम अपने को देखते हैं एज सोल, मतलब देर आर दो हिस्से नहीं है। एक एक आत्मा है, और आत्मा एक सटल प्रेजेंस है। आत्मा एक सूक्ष्म प्रेजेंस है जिसको बाबा ने कहा प्रकाश रूप है। और बस आत्मा शरीर में है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लिमिटेड टू द बॉडी, अनलिमिटेड। बट आत्मा ट्रैवल कर सकती है ना बियॉन्ड द बॉडी। बट बिल्कुल भी अस्तित्व उसका हर जगह नहीं है ना। आत्मा का अस्तित्व सिर्फ वो एक पॉइंट है, एक प्रेजेंस है, सूक्ष्म प्रकाश रूप है, वो ही आत्मा का अस्तित्व है। और जितना हम उस अस्तित्व को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अवेयर होना, आई डोंट नो, अवेयर इज नॉट रियल, नॉट सोल कॉन्शियसनेस। एक्सपीरियंस इज सोल कॉन्शियसनेस। मैं आत्मा हूँ ये एक्सपीरियंस करना। अवेयर होना मैं आत्मा हूँ, पता नहीं वो रियल रियल में अनुभव है भी कि नहीं, लेकिन अनुभव करना कि मैं आत्मा हूँ, मैं, मेरा अस्तित्व सिर्फ एक सटल प्रेजेंस है, मैं पूरी तरीके से अदृश्य हूँ। तो ये एक्सपीरियंस करना, जैसे अभी हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि शरीर बैठा हुआ है, मैं बैठी हुई हूँ, ये एक्सपीरियंस है, मैं बैठी हुई हूँ। तो पूरा जैसे शरीर बैठा है तो माय अवेयरनेस इज, माय एक्सपीरियंस इज कि मैं बैठी हुई हूँ। लेकिन शरीर बैठा हुआ है और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक डॉट हूँ और बिल्कुल इनविजिबल हूँ। ये एक्सपीरियंस करना, दिस इज सोल कॉन्शियसनेस, कि आत्मा का एक्सपीरियंस हो रहा है, आत्मा जग रही है। ठीक है, तो चलिए, ओके। ओम शांति ना। थैंक यू। ओम शांति।